मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस टाइप के वर्ड से भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, वो चीज़ तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। तुम मैनिफेस्ट करो कि भाई तुम सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हो और वो चीज़ तुम्हारे रियलिटी में बन जाएगी, तुम रियलिटी में सक्सेसफुल हो जाओगी। सो इन दिस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला, मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करती है, क्योंकि सुनने में बड़ा इलॉजिकल लगता है कि मैनिफेस्ट करेंगे अपनी ड्रीम लाइफ को और वो कंप्लीट हो जाएगी। हम मैनिफेस्ट करेंगे कि हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं और वो रियलिटी हो ही जाएगी। तो ये सुनने में थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि ये वर्क कैसे करती है। सो पहला तो हम ये जानेंगे एंड सेकंड जानेंगे कि अगर ये वर्क करती है तो हम इसे कैसे अप्लाई करें, हम मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कैसे करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करती है, फिर हम जानेंगे कि हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करती है कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ रोहन की। तो यार रोहन भाई जो है वो एक वेटर की जॉब करते हैं होटल में, लेकिन रोहन जो है वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, अपना एक होटल देना चाहता था, अपने होटल का मालिक बनना चाहता था, बॉस बनना चाहता था, जो भी कह लो, और अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहता था। सो वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं था। लेकिन ये सब चीज़ों को लेकर रोहन को ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ तो फक्ड अप है, क्या ही हो सकता है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोच रखता था वो ये सब चीज़ों को लेकर। और रोहन की रूटीन कुछ ऐसे रहते थे कि 10 से 12 घंटे की ड्यूटी है उसकी, बीच में कहीं लंच ब्रेक मिला या फिर कुछ भी ब्रेक मिला तो रीलें स्क्रॉल करनी है, फ़ोन चलानी है, यहाँ वहाँ बातें बातें करके टाइम पास करनी है किसी तरह। और जॉब से छुट्टी मिलने के बाद भी वही हाल है भाई, दोस्तों के साथ बकलेली करना, लड़कियों के पीछे भागना, यही उसका कुछ इस तरीके का रूटीन था। इसी तरीके से वो अपना दिन निकालता था। सो वन डे रोहन स्क्रॉलिंग हिज फोन एंड फोन चलाते चलाते उसे एक चीज़ के बारे में पता चलता है, मैनिफेस्ट, कि अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्टेशन करो, विजुअलाइज करो, वो चीज़ रियलिटी में बदल जाएगी। तो वो ये सब चीज़ों के बारे में जानता है। सो स्टार्टिंग में तो रोहन को ये चीज़ बिल्कुल बकवास लगा कि क्या ये मैनिफेस्ट करना, अपने ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करना और ये चीज़ रियलिटी में भी हो जाएगी, इसका क्या गारंटी है। तो ये चीज़ उसे बकवास लग रही थी, लेकिन वो सोचता है कि क्यों ना भाई इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो रोहन मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देता है कि अब वो होटल का मालिक बन चुका है, उसका अपना एक होटल है, उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं और वो अपने आप को एक बॉस की तरह प्रेटेंड कर रहा है। उसकी एक लग्जरी हाउस है, गाड़ियाँ हैं बड़े बड़े, और सभी में घूम रहा है, काम कर रहा है, ऐसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देता है वो। सो रोहन अब इस चीज़ को डेली करना स्टार्ट कर दिया, डेली मैनिफेस्टेशन करने लगा अपनी ड्रीम लाइफ को। हफ्ते 10 दिन गुजर गए और उसे कुछ कुछ अपने आप में फ़र्क नज़र भी आने लगा, क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ एक वेटर की तरह नहीं, अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह प्रेटेंड करता था। अब वो सिर्फ वेटर वाली जॉब नहीं करता था, अब वो बिजनेस सीखना भी स्टार्ट कर दिया था कि कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जहाँ वो खाली समय में बकलेली करता था, फ़ोन चलाता था, उस समय वो अपने प्लान्स पे ध्यान देने लगा, अपने लिए गोल सेट करने लगा, अपने फ्यूचर रेस्टोरेंट के बारे में सोचने लगा कि मैं फ्यूचर में जाके अपना रेस्टोरेंट कैसे ओपन करूंगा। तो सेविंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, नए नए आइडियाज ढूंढने लगा। स्टार्टिंग में रोहन के पास कोई पैसा नहीं था, कोई मदद नहीं था, लेकिन वो कंसिस्टेंटली अपना नॉलेज बढ़ाता गया, नए नए आइडियाज सोचता गया, सेविंग्स करता गया। सो इसी तरीके से 4-5 महीने बीत जाते हैं। बीच में रोहन को एक आइडिया आता है, इवनिंग स्पेशल थाली करके। वो इस आइडिया को अपने मैनेजर से शेयर करता है एंड उसका रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था वो इस पे काम भी करता है। तो उसकी रेस्टोरेंट की जो भाई सेल थी वो 20% से बढ़ जाती है। अब रोहन को प्रमोशन भी मिल जाता है, उसकी सेविंग भी ज्यादा से ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। सो अब कुछ महीने बाद रोहन अपनी सेविंग किए पैसों से भाई टिफिन सर्विस देना स्टार्ट कर देता है। वो ऑफिस एम्प्लॉयर्स के लिए जल्दी सुबह उठता, उनके लिए खाना बनाता और ऑफिस में जाके सभी को सेल करता। करीब 2 साल बाद उसकी ये टिफिन सर्विस इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है कि अब वो अपना एक रेस्टोरेंट ओपन कर देता है। अब वो सिर्फ एक वेटर नहीं था, अपने एक रेस्टोरेंट का मालिक था, उसके अंडर लोग भी काम कर रहे थे। उसने जो मैनिफेस्ट कर रखा था, जो भी वो विजुअलाइजेशन करते आ रहा था, अब उसकी ड्रीम लाइफ, उसकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलते हुए दिखाई दे रही थी। सो रोहन ने ये सब चीजें इसलिए कर पाया क्योंकि वो 2 साल पहले ही बिजनेसमैन बन चुका था। वो 2 साल पहले ही खुद को एक बिजनेसमैन मानना स्टार्ट कर दिया था। 2 साल पहले ही वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता था। वो 2 साल पहले ही एक बिजनेसमैन की तरह सोचता था, बिजनेसमैन की तरह अच्छी चीजों पर टाइम इन्वेस्ट करता था। सो वो सक्सेसफुल तो सालों बाद हुआ, लेकिन उसने एक बार पहले ही विजुअलाइज कर लिया था कि वो सक्सेसफुल हो चुका है। सो इससे हुआ ये कि भले ही वो एक रिच मैन की तरह पैसे खर्च नहीं कर पाता था, एक रिच मैन की तरह लाइफस्टाइल नहीं जी पाता था, लेकिन एक रिचेस्ट मैन की तरह वो मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था, रिचेस्ट मैन की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया था। सो वो अपने विजुअल की तरफ और भी खींचा जाने लगा एंड फाइनली 2 साल के बाद उसने अपना रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी कह लो। आई होप यार तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये चीज़ लॉजिकली काम कैसे करती है। सो नाउ हम समझते हैं कि हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। सो मैनिफेस्टेशन करने से पहले तुम्हारी ये 4 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, क्लियर इंटेंशन। लाइक रोहन इस चीज में बिल्कुल क्लियर था कि उसे क्या करना है, उसे बिजनेसमैन बनना है एंड एग्जैक्टली उसे किस चीज का बिजनेस करना है वो भी उसे अच्छे से पता था। सो तुम्हारी जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह लग रहा है टी शर्ट का बिजनेस कर लूँ, शाम को लग रहा है कि भाई समोसे का दुकान खोल लूँ, कल लग रहा है कि भाई यूट्यूबर्स बड़े पैसे कमा रहे, चलो यूट्यूबर्स ही बन जाता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने गोल को लेकर बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। आज से 5 साल बाद तुम्हें कैसे काम करना है, कैसे लाइफ जीनी है, कैसा तुम्हें घर चाहिए,
चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीजों में तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा ताकि तुम अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सको। ओके, सो नाउ तुम क्लियर हो अपने इंटेंशन को लेकर। सो अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग की, फील विजुअलाइजेशन। तुम्हें फील करनी है जो भी तुम विजुअलाइज कर रहे हो। नॉर्मली हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारे पास ये होगी वो होगी, हमारे पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ होगी, हम ये काम करेंगे वो करेंगे। यू हैव टू फील इट कि हमारे पास होगी नहीं, हमारे पास है और हम उस घर में भी हैं। अपने आंखें तुम्हें बंद करनी है पहले एंड तुम्हें विजुअलाइज करना है कि हम उस चीज़ में हैं। मैं बड़े बड़े ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी मीटिंग चल रही है। ऐसे करके तुम्हें फील करके विजुअलाइजेशन करनी है। तुमने वो VR देख रखी होगी जो हेड पे लगा देते हैं एंड जो भी उसमें विजुअल वाली वीडियो होती है वो हमें विजुअल होती है, वही हम देखते हैं। तो उसी तरीके से तुम्हें विजुअलाइजेशन करनी है कि तुम उस चीज़ में घुस चुके हो, तुम सक्सेसफुल हो चुके हो। सो तुम्हें अपने विजुअलाइजेशन को अंदर तक फील करनी है, इतनी अंदर घुस के एकदम विजुअलाइजेशन करनी है कि हाँ तुम हो चुके हो, तुम सक्सेसफुल हो, अपने लग्जरी हाउस में घूम रहे हो, अपने ऑफिस में घूम रहे हो वगैरह वगैरह जो भी है तुम्हारा विजुअलाइजेशन। सो नाउ हम बात करते हैं थर्ड थिंग के बारे में, अलाइंड एक्शन। वैसे काम करना स्टार्ट कर दो, वैसे एक्शन लेना स्टार्ट कर दो जो तुम्हारे फील्ड के टॉप पीपल कर रहे हैं, क्योंकि ये काम ये एक्शन तुम्हारे गोल से परफेक्टली मैच करेंगे और यही है जो तुम्हारे अपने गोल की तरफ लेके जाएंगे। हम नॉर्मली जब एक्शन लेते हैं कुछ काम करने के लिए वगैरह तो हम कुछ भी करने लग जाते हैं, लेकिन जब हम अलाइंड एक्शन लेते हैं अपने फील्ड के जो टॉप पीपल है उनको एनालाइज करके कि वो कैसा एक्शन ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, फिर जब हम उसे करते हैं तो भाई हम ज्यादा ग्रो करते हैं एंड जल्दी ग्रो करते हैं एंड अपने विजुअल की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। सो नाउ हम बात करते हैं फोर्थ थिंग के बारे में, सरेंडर द हाउ। जस्ट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर प्रोसेस एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। तुम्हें जस्ट प्रोसेस करना है, अपने काम करने हैं, रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, भाई मेरा तो कुछ नहीं, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। जस्ट तुम्हें प्रोसेस करते जाना है एंड रिजल्ट का बिल्कुल फिक्र नहीं करना, वो तुम यूनिवर्स के लिए छोड़ दो, अपने गॉड के लिए छोड़ दो, वो देख लेंगे। तुम्हें जस्ट अपना 100% देना है बिना ये एक्सपेक्टेशन के कि तुम्हारे 100% एफर्ट का 100% रिजल्ट भी आएगा। हालांकि वो रिजल्ट तैयार हो रहा है, लेट से मिलेगा लेकिन मिलेगा भाई। सो जस्ट तुम अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, अपने फील्ड के टॉप पीपल को देखो, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उससे नए नई चीजें सीखो एंड प्रोसेस करते जाओ। तुम्हें रिजल्ट मिलेगी कि मिलेगी भाई, रिजल्ट कहाँ जाएगा, मिलेगी, लेट से ही मिलेगी। तो अपना ईमानदारी से 100% दो, तुम्हें 100% रिजल्ट मिलनी ही है। ओके, सो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। ये इन 4 चीजों का पहले तुम्हें ध्यान रखना है एंड कोई शांति सी जगह में बैठ जाना है, अपने आंखें बंद करके एंड विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करनी है जस्ट। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।